सूरज ढलते ही भारत में एक ऐसी जगह है जहां जाना कानूनन मना है। ये पहलों में रोशनी थी और जिंदगी अपने पूरे शबाब पर थी। लेकिन इस शहर की किस्मत एक ऐसे व्यक्ति से टकराई जो अंधेरे की ताकतों का मालिक था। उसका नाम था सिंहिया, एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था। उसकी नजर पड़ी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर, जिसकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन राजकुमारी तक पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए तांत्रिक ने खतरनाक रास्ता चुना, काला जादू। कहा जाता है कि एक दिन उसने राजकुमारी के लिए भेजे गए इत्र में जादू कर दिया, ताकि जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करे वो उसके वश में आ जाए। लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। राजकुमारी को इस चाल का अंदेशा हो गया। उसने तुरंत उस इत्र को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही शीशी गिरी वो पत्थर बन गई और उसी तांत्रिक की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। मौत को सामने देखकर तांत्रिक ने आखिरी सांस में एक श्राप दिया, ऐसा श्राप जिसने इतिहास बदला दिया। उसने कहा ये शहर बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और हर आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ और एक समृद्ध शहर खामोश खंडर में बदल गया। लोग मारे गए, घर उजड़ गए और जिंदगी मौत में बदल गई। आज भी भानगढ़ फोर्ट के अंदर कदम रखते ही एक अजीब बेचैनी महसूस होती है। टूटी दीवारें, वीरान मंदिर और सन्नाटा, जैसे हर कोना कोई राज छुपा रहा हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ लोक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां रात में जाना आज भी मना है। सवाल ये नहीं कि यहां भूत हैं या नहीं, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पूरे शहर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्या यह सच में एक तांत्रिक का श्राप था, या इतिहास में छुपा कोई ऐसा सच जिसे कभी सामने नहीं आने दिया गया? और अगर एक श्राप पूरे शहर को मिटा सकता है, तो क्या हम आज भी उन अंधेरी ताकतों से सुरक्षित हैं? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके विश्वास को भी हिला दे।